हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज। आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले एक लड़की ने बंगाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ बेबुनियाद आरोप लगाए और एक घटिया इल्ज़ाम और घटिया बातें कही गई। तो उस वजह से आज मैं एक पीसफुल मैसेज देने के लिए मैं आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो बताना चाहूँगा, जैसे कि उस लड़की ने जो बात की है नबी के बारे में, तो मैं सबसे पहले तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि इस लड़की की औकात नहीं है कि ना वो नबी के बारे में बात करे। उसकी औकात नहीं है और मेरी भी औकात नहीं है मैं उनके बारे में ऐसा बोलूँ या सोचूँ, क्योंकि वो जो शख्स थे यानी कि जो जिनके बारे में बात कही गई, इस दुनिया के तकरीबन 2 बिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं। यानी कि 2 बिलियन लोग जो है उनमें फेथ रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, उनको अपना सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को चाहते हैं तो वो इन्हें चाहते हैं। तो इनके बारे में आपने बात की है, तो इसके ऊपर जो है आज मैं आपसे बात करूँगा। देखो कि आज दुनिया में सबसे तेज़ी से अगर कोई मज़हब बढ़ रहा है तो वो दीन इस्लाम है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को लोग कबूल कर रहे हैं, इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इस्लाम जो है ये सबसे बढ़िया मज़हब है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और नबी की जो सुन्नतें हैं, उनकी जो भी बातें हैं, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन बातें हैं। इसी वजह से आज जो लोग हैं गैर मुसलमान आज मुसलमान हो रहे हैं। तो जहाँ तक इस लड़की जो जाहिल लड़की थी, उस लड़की ने जो कहा है, तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि ये जो तूने बातें की है, ये बातें पहले तो तेरी बात है नहीं, ये तू नहीं कह रही है, इस तुझसे कोई और कहलवा रहा है। क्योंकि ये जो बातें हैं इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन है ये यूपी से कनेक्शन होता है। आज 400-450 सीटों पर वहाँ पर इलेक्शन होगा। वहाँ पर ऑफकोर्स अगर मुसलमान अलग होता है वहाँ पर और हिंदू अलग होता है, तो बेशकली फ़ायदा किसी एक पार्टी को होगा। वो तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि फ़ायदा किसको होगा। तो ये लड़की ने बात इलेक्शन के समय इसलिए कही गई है ताकि इसका फ़ायदा किसी और को मिले और जो मुसलमान हैं ये जज्बाती होकर कुछ गलत कदम उठाएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम मुसलमान जो है बिल्कुल भी आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। आप बेशक तुम चाहती हो कि इस देश में दंगे हो, फसाद हो, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़े, तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम हिंदुओं को कहती हो कि जागो हिंदुओं जागो। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम हिंदुओं को क्यों जगाना चाहती हो? क्यों हिंदू सो रहा है, किस वजह से सो रहा है? अगर जगा रही है तो क्यों जगा रही हो? क्या उन्हें आप दंगे करवाने के लिए जगा रही हो? क्या मुसलमानों को काटने के लिए जगा रही हो? अगर ऐसा होगा तो आज एक हिंदू जागकर किसी मुसलमान को मारेगा, काटेगा, तो कल कोई मुसलमान फिर एक मुसलमान को जगाने के लिए एक मैसेज डालेगा और वो भी किसी हिंदू को काटेगा। तो इस देश में ये जो चीज़ है ये होते रहेगी, दंगे होते रहेंगे, फसाद होते रहेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखो। आपकी भी उम्र 23-24 की उम्र होगी, तकरीबन हमारी इतनी उम्र है। तुम सोचो, तुम जज्बात में बातें मत कहो, किसी के कहने पे बातें मत कहो। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह रहा है कि हज़ारों दंगे इतिहास में हुए हैं और आज भी होते ही रह रहे हैं। तो तुम जैसे लोगों की वजह से दंगे हो रहे हैं। जैसे कि तुमने कहा बंगाल में दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं। इस देश में तकरीबन 80% जो है, तकरीबन 70 या 80% जो है हिंदू रिलीजन है। 80 करोड़ की करीब आबादी हिंदुओं की है। तो 20 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे मारेंगे और क्यों मारेंगे? इसकी वजह क्या है? आज भारत में तकरीबन 1000 साल से मुसलमान रह रहा है, आज तक तो हिंदू ख़त्म नहीं कर पाया। तो तेरी कहने से थोड़ी ना इस देश में हिंदू मरने वाला है ना, या फिर मुसलमान ख़त्म होने वाला है। तुमको बस जो है अपनी सियासी रोटी सेकना है और मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाना है। इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से आप ये जो है इस देश में नफ़रत फैला रहे हो, देश में दरार पैदा कर रहे हो। आपका जो जहन है, जहन को बदलो। आपकी जो जाहिलपना है, जाहिलपने को कम करो और इस देश को बर्बादी की ओर ने तरक्की की ओर ले चलो, ना कि इस देश की जो रुकावट है या आप जैसे लोग हैं जो कि इस देश की जो बर्बादी की ओर, आप इस देश को बर्बादी की ओर ढकेलना चाहते हैं। जैसे कि तुम चाहती हो इस देश को बर्बाद किया जाए ताकि आपको जो आपकी मनुस्मृति है, जो मनुस्मृति की जो सोच है आपकी, उस सोच के हिसाब से ये देश चले, ना कि संविधान के हिसाब से चले। देखो, तुम्हें मानना है या नहीं मानना ये तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है।
हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसकी इजाज़त देता है, आप बेशक मत मानो, इस्लाम जो कहता है उसको मत मानो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि आप किसी के मज़हब के ऊपर उंगली उठाएं। बेशक किसी को उंगली उठानी भी नहीं चाहिए, ना हिंदू को मुसलमान पे उठानी चाहिए, ना मुसलमान को हिंदू पे उठानी चाहिए। अपना अपना फेथ है, अपना बिलीफ है, खुद मानो, दूसरे के बिलीफ को आप ठेस ना पहुँचाओ और इस देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। बस इतना ही कहना चाहता था। अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना है तो आप कुरान पढ़ो, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में हर वो चीज़ जान जाओगे। और जो आपकी सोच है, जो आपका जो कैमरा वो पकड़ा हुआ शख्स है और उसके बाजू में जो रुके हुए लोग हैं जो आपसे कहलवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, ये उनकी सोच है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो आपकी सोच आपको मुबारक है। और आपने जैसे कि बंगाल के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के बारे में भी जो बात कही है, ये बहुत घटिया बेहूदी बात है। एक लड़की होकर आप एक औरत की इज्जत नहीं करती हो तो आप इज्जत करना सीख लो। आप बच्चे हो, उन्होंने 60 साल 55 साल से वो राजनीति कर रही है, वो आपसे बेहतर जानती है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ दंगे हो रहे कहाँ नहीं हो रहे। तो आप आपका काम कीजिए, आपकी पढ़ाई कीजिए, आप मज़हब किसी के भी मज़हब के बारे में कुछ मत कीजिए। हिंदू मज़हब मुसलमान मज़हब को बचाने के लिए, उसके जो बातें, उसकी जो चीज़ें, उसकी जिम्मेदारियां लेने के लिए बहुत से बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। वो अपना अपने तरीके से उस मज़हब को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सोचेंगे। आप आपका देखिए और आप इस देश को तोड़ने की कोशिश ना कीजिए। शुक्रिया। एंड बी पीसफुली, लिव पीसफुली। So Allah Hafiz.